नमस्ते बच्चों। गणित भाग 1 10वीं कक्षा के अध्ययन में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम देख रहे थे चौथा पाठ आर्थिक नियोजन, जिसमें आज हमें देखना है व्यवसाय श्रृंखला में जीएसटी। व्यवसाय श्रृंखला में जीएसटी की क्या श्रृंखला होती है वो। अब सबसे पहले जो होता है उत्पादक, और उत्पादक अर्थात जिसकी कंपनी होती है, जिसका कारखाना होता है, जहाँ पे वस्तुएं बनती हैं। ये जो उत्पादक है, ये उत्पादक थोक व्यापारी को अपनी वस्तुएं बेचता है। उत्पादक और थोक व्यापारी के बीच में जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार को हम B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, B2B व्यवहार। फिर थोक व्यापारी अर्थात होलसेलर जो है, वो उन वस्तुओं को खुदरे व्यापारी को बेचता है, और इस व्यवहार को हम कहते हैं B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस। अब इस व्यवहार की जो आखिरी कड़ी है, खुदरा व्यापारी जो है वह ग्राहक को वस्तु बेचता है, और इस व्यवहार को हम कहते हैं B2C अर्थात बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर। इस तरह से ये जो है ये व्यापार की श्रृंखला है। अब इस श्रृंखला में जीएसटी का किस तरह से लेन देन और व्यवहार होता है, ये हम इस निम्न उदाहरण से देखें। इस उदाहरण में देखिए, उत्पादक जो है यह 200 रुपये की वस्तु, 200 रुपये की घड़ी थोक व्यापारी को बेचता है। देखिए उस वस्तु, यहाँ पे घड़ी लिखा हुआ है, 200 रुपये की घड़ी थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी जो है वही घड़ी खुदरा व्यापारी को, वही घड़ी मतलब एक उदाहरण है, 300 रुपये में बेचता है, और खुदरा व्यापारी ग्राहक को वह घड़ी 400 रुपये अंकित मूल्य पर बेचता है। अब क्योंकि हमें जीएसटी सबको देना है, जीएसटी जो है सब सारी मूल्यों पर जो है जीएसटी लगेगा। जीएसटी की दर जो है वो है 12%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर उत्पादक से शुरू करेंगे। उत्पादक जो है 200 रुपये में थोक व्यापारी को घड़ी बेची है, तो थोक व्यापारी से वो कितना, केवल 200 रुपये नहीं लेंगे, 200 का 12% अर्थात 200 का 12% हुआ 24 रुपया, तो 224 रुपया यह थोक व्यापारी से उत्पादक लेगा। और यह जो 24 रुपया है, यह 24 रुपया जो है देखिए यहाँ पर जीएसटी के रूप में अदा करेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं वापस बता रही हूँ। देखिए, उत्पादक ने वह घड़ी जो है 200 रुपये में थोक व्यापारी को बेची है, परंतु 200 का 12% जीएसटी कितना होता है, 24 रुपये। तो थोक व्यापारी को घड़ी 200 रुपये में नहीं मिलेगी, 200 प्लस 24 अर्थात 224 रुपया उत्पादक को देना पड़ेगा। ये जो 24 रुपया है, ये यहाँ पर देखिए जीएसटी है। फिर थोक व्यापारी ने वो घड़ी कितने में ली है, अभी 224 रुपये में। ये घड़ी वह 300 रुपये में खुदरा व्यापारी को बेचेंगे, लेकिन 300 पर भी 12% जीएसटी लगेगा, तो 300 का 12% होता है 36 रुपया। तो ये जो 36 रुपया है वो 300 में हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो 336 रुपया यह थोक व्यापारी को मिलेगा। अब देखिए, थोक व्यापारी ने पहले से उत्पादक को कितने दिए हैं, 24 रुपये दिए हैं। थोक व्यापारी ने खुदरे व्यापारी से कितने लिए, 36 रुपये लिए। तो 36 माइनस 24 अर्थात 12 रुपया टैक्स जो है, यह थोक व्यापारी जो है 12 रुपये टैक्स जो है वह अदा करेगा जीएसटी के रूप में। इसके बाद खुदरे व्यापारी ने 36 रुपये जो है थोक व्यापारी को अदा किया है। यह खुदरा व्यापारी ग्राहक को घड़ी जो 400 रुपये में बेच रहा है, 400 का 12% अर्थात 48 रुपया। तो ग्राहक जो है खुदरा व्यापारी को 400 रुपये नहीं बल्कि 448 रुपये देगा। और ये जो 448 अर्थात 400 के ऊपर 48 रुपये मिला। हाँ, खुदरे व्यापारी ने पहले से 36 रुपया पीछे थोक व्यापारी को दिया हुआ है, और इन्हें जीएसटी के रूप में कितना मिला है, 48 रुपया। तो 48 में से इन्होंने जो 36 रुपये पहले माइनस दे दिया है,
48 माइनस 36 बराबर 12 रुपया। ये 12 रुपया ये क्या करेंगे, जीएसटी के रूप में अदा करेंगे। तो देखिए किन किन लोगों ने अदा किया है। उत्पादक ने 24 रुपया, थोक व्यापारी ने 12, खुदरे व्यापारी ने 12, 24 प्लस 12 कुल मिला के 48 रुपया। तो ये 48 रुपया जो है प्रत्यक्ष रूप से किसने दिया है, ग्राहक ने दिया है। खुदरे व्यापारी ने जो 12 रुपये दिया है वो उनको पहले से मिला है, ग्राहक से मिला, पीछे दिया। थोक व्यापारी को खुदरे व्यापारी से मिला, पीछे दिया। उत्पादक को थोक व्यापारी से मिला, उन्होंने जीएसटी अदा किया। अर्थात वास्तव में ये जो 48 रुपये टैक्स है, ये जो 48 रुपये कुल जीएसटी है, यह ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि है। 48 रुपये जो है जीएसटी, यह ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि है। और क्योंकि यह हर व्यक्ति, खुदरा व्यापारी हुआ, थोक व्यापारी हुआ, उत्पादक हुआ, ये सभी जीएसटी अदा करते हैं, परंतु वास्तव में जो है जीएसटी ग्राहक के पास से या ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाता है। इसीलिए इस जीएसटी को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो बच्चों, आपको जीएसटी की श्रृंखला समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जीएसटी जो है एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी से उत्पादक और फिर उत्पादक से आगे भरा जाता है। तो इस पर आधारित हम आगे 4.2 ये प्रश्न संग्रह हल करेंगे। पहला प्रश्न है, चेतन स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में की गई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये जीएसटी का भुगतान किया। देखिए इन्होंने 1,05,000 रुपये जो है यह जीएसटी भरा है, भुगतान किया अर्थात चुकाया है सरकार को। 1,22,500 रुपये जीएसटी संकलित किया गया है। संकलित किया गया मतलब इनको इतना जीएसटी इनके ग्राहक द्वारा मिला है। तो संबंधित अवधि में चेतना स्टोर को कितना जीएसटी देय होगा। चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले 1,05,000 रुपये जीएसटी जो इन्होंने भुगतान किया हुआ है और जो संकलित किया हुआ है, इसे क्या कहते हैं ये हम जानेंगे। जो चेतना स्टोर्स है, चेतना स्टोर्स जो 1,05,000 रुपये जीएसटी भुगतान किया गया है, इसे हम इनपुट टैक्स कहेंगे। इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना भरा उन्होंने, 1,05,000 रुपये। और इसे ही हम आईटीसी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात आईटीसी बराबर 1,05,000 रुपये। और 1,22,500 रुपये इन्होंने संकलित किया गया है। तो ये जो संकलित किया गया है इसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो चेतना स्टोर्स का आउटपुट टैक्स कितना, अर्थात संकलित किया गया तो 1,22,500 रुपये, इतना उनका आउटपुट टैक्स है। अब हमें ज्ञात करना है कितना जीएसटी देय होगा। हाँ, तो देय जीएसटी ज्ञात करने के लिए आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट हम घटा देंगे। तो देय जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स
माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात ITC। हाँ, आउटपुट टैक्स कितना है 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC कितना है 1,05,000। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना बचता है 22,000 रुपये। तो ये जो 22,000 रुपये है यह इतना टैक्स जो है चेतना स्टोर को GST भरना पड़ेगा। अभी ये कैसे, हमने इसके पहले उदाहरण में आपको बताया है कि इनको मतलब किसी भी दुकानदार को जो है कुछ टैक्स आगे वाले दुकानदार से मिलता है, बिजनेस या फिर कस्टमर। हाँ, तो ये जो है यह संकलित किया गया और पीछे वो उन्होंने जो पहले दुकानदार जिनसे उन्होंने खरीदा है, हाँ, तो ये उनका ITC हुआ और ये उनका जो है आउटपुट हुआ। इस तरह से आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे चेतना स्टोर्स का देय GST, चेतना स्टोर्स का देय GST बराबर 22,000 रुपये। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संग्रह 4.2 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न इस तरह से है, GST नियम के अंतर्गत पंजीकृत दुकान की मालकिन नजमा है। उन्होंने खरीदारी पर कुल GST 12,500 रुपये का भुगतान किया तथा बिक्री पर कुल GST 14,750 रुपये संकलित किया, तो उन्होंने कितने रुपए इनपुट क्रेडिट मिलेगा और उनका देय GST ज्ञात करो। ठीक है, अब फिर से एक बार आपको इनपुट क्रेडिट और आउटपुट टैक्स ये समझाती हूँ। एक बार वापस देखिए, जब कोई दुकानदार, हम उसे बिजनेसमैन कहेंगे, कोई दुकानदार किसी कस्टमर को कोई वस्तु बेचता है, कोई वस्तु बेचता है, तो वस्तु बेचने पर जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वह दुकानदार को जो है टैक्स पे करता है। हम मान लीजिए यहाँ पर 40 रुपये जो है इन्होंने इनको जो है टैक्स पे किया। किसने? कंज्यूमर ने दुकानदार को किया। अर्थात इनको यह टैक्स जो है इन्होंने क्या किया है? संकलित किया है। हाँ, संकलित किया। तो संकलित किया हुआ जो है अर्थात इनको जो दुकानदार से मिला हुआ है वो है आउटपुट टैक्स। और जो टैक्स इन्होंने वस्तु दूसरे दुकानदार या थोक व्यापारी से वस्तु खरीदते समय इन्होंने उसको जो टैक्स पे किया है, मान लो इन्होंने उनको 20 रुपये टैक्स पे किया है, तो ये है इनका ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, तो ये जब वस्तु खरीदते हैं, वस्तु खरीदते समय ये जो टैक्स पे करते हैं इसे हम ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे। और जो कंज्यूमर से दुकानदार को मिलता है वो है संकलित अर्थात आउटपुट टैक्स। चलिए, तो इस प्रश्न को हल करते आपको ITC अर्थात इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, इनपुट क्रेडिट टैक्स और आउटपुट टैक्स ये क्या है मैंने आपको उदाहरण के बेसिस पे समझा दिया। देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में यहाँ पर 12,500 रुपये का भुगतान किया हुआ है। हाँ, तो जो भुगतान किया वो क्या बताया था मैंने आपको? इनपुट टैक्स। ठीक है, तो किसने किया है? नजमा ने। तो नजमा ने कितना इनपुट टैक्स जमा किया है? 12,500 रुपये भुगतान किया है। 12,500 रुपये का भुगतान किया है। तो ये जो भुगतान किया अर्थात ये जो है इनका ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट क्रेडिट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, जो भुगतान की हुई राशि है कितनी हुई? 12,500 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने कितना संकलित किया है? 14,750 रुपये इन्होंने संकलित किया है। संकलित किया हुआ क्या बताया था आपको? आउटपुट टैक्स। हाँ, तो नजमा का
आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स बराबर 14,750 रुपये। हाँ, हमें पहला प्रश्न पूछा था इनपुट क्रेडिट कितना मिलेगा, तो यह इनपुट क्रेडिट जो है 12,500 रुपये है। और अभी हम आउटपुट टैक्स लिखे हैं, अब हम लिखेंगे उनका देय जीएसटी कितना है। हाँ, तो नजमा का देय जीएसटी बराबर देय जीएसटी, इसका सूत्र क्या है जीएसटी का, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। आईटीसी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे हम घटा देते हैं, अर्थात 14,750 में से 12,500 हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिला 2,250 रुपये। तो ये उत्तर जो है हम अपने उत्तर में शाब्दिक रूप से लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न हमें शाब्दिक पूछा है। प्रश्न में हमें पूछा था कि इनपुट क्रेडिट कितना और देय जीएसटी ज्ञात करो, तो दोनों उत्तर हम इसमें लिखेंगे कि नजमा को इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 12,500 रुपये मिलेगा। और क्या पूछा है, और उनका देय जीएसटी ज्ञात करो, तो उनका देय जीएसटी हमने ज्ञात किया है, देय जीएसटी है 2,250 रुपये है। चलिए हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अमीर एंटरप्राइज ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय 3,800 रुपये जीएसटी का भुगतान किया। देखिए वापस एक बार भुगतान यह शब्द आया है, भुगतान अर्थात आईटीसी, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और यहाँ पे देखिए चलो प्रश्न पढ़ेंगे। 3,800 रुपये का जीएसटी का भुगतान किया, तब अकबरी ब्रदर्स को बेचते समय, अर्थात आमिर एंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर्स को वो चॉकलेट सॉस की बोतल जो है बेची है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यवहार जो है आमिर एंटरप्राइज और अकबरी ब्रदर्स, इनके बीच में हुआ है। आगे अकबरी ब्रदर्स को बेचते समय 4,100 रुपये जीएसटी संकलित किया है। हाँ, तो ये जो है आमिर एंटरप्राइज ने 3,800 रुपये का भुगतान किया और 4,100 रुपये जो है इन्होंने संकलित किया। उसके बाद अकबरी ब्रदर्स जो है उन्होंने मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 जीएसटी देकर खरीदी। तो अकबरी ब्रदर्स ने जो है आगे मयंक फूड कॉर्नर इनको जो है यह चॉकलेट सॉस की बोतल जो है बेची है। अर्थात यहाँ पे देखिए आमिर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स से व्यवहार किया और अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर से व्यवहार किया है। अब आगे पूछा है कि उस व्यवहार में देय जीएसटी ज्ञात कीजिए। उस आधार पर प्रत्येक को केंद्र देय कर सीजीएसटी तथा राज्य देय कर एसजीएसटी ज्ञात कीजिए। अब व्यवहार तो आपको समझ में आ गया है कि आमिर एंटरप्राइज ने जो है अकबरी ब्रदर्स को क्या किया है, सॉस की बोतल बेची है और फिर अकबरी ब्रदर्स ने जो है मयंक फूड कॉर्नर को जो है यह सॉस की बोतल बेची है। हाँ, तो सॉस की बोतल खरीदते समय 3,800 रुपये जीएसटी का इन्होंने भुगतान किया है। तो 3,800 जो है आमिर एंटरप्राइज का हुआ आईटीसी, भुगतान किया है और बेचते समय 4,100 रुपये जीएसटी संकलित किया है। अर्थात आमिर एंटरप्राइज का जो है आउटपुट टैक्स है
4,100 रुपये। अब अकबरी ब्रदर जो है, जो इसका आउटपुट टैक्स है वही अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स है, क्योंकि अकबरी ब्रदर्स ने ये इनको दिया है, बराबर है। अब मयंक फूड कॉर्नर से अकबरी ब्रदर्स ने कितना लिया है? 4,500 रुपये। तो अकबरी ब्रदर्स का 4,100 जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ और 4,500 जो है आउटपुट टैक्स हुआ। ठीक है, इस तरह से यह व्यवहार हुआ है। चलो इस प्रश्न को शाब्दिक रूप में हम हल करेंगे। सबसे पहले आमिर एंटरप्राइजेस जो है, आमिर एंटरप्राइज का आईटीसी लिखेंगे। आमिर एंटरप्राइज का इनपुट टैक्स क्रेडिट, अर्थात इन्होंने जो भुगतान की हुई राशि है जिसे हम आईटीसी कहते हैं, वो राशि है 3,800 रुपये। फिर इनका आउटपुट टैक्स भी लिखेंगे, अर्थात आमिर एंटरप्राइज ने संकलित किया हुआ टैक्स। संकलित किए हुए टैक्स को हम क्या कहते हैं? संकलित किए हुए टैक्स को हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना संकलित किया है इन्होंने? देखिए 4,100, तो रुपए 4,100 इन्होंने संकलित किया है, ये इनका आउटपुट टैक्स है। फिर हम ज्ञात करेंगे आमिर एंटरप्राइज का देय जीएसटी, और देय जीएसटी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो घटा देते हैं। जीएसटी बराबर जो आउटपुट टैक्स है, इस आउटपुट टैक्स में से हम आईटीसी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटा देते हैं। तो 4,100 माइनस 3,800 बराबर 300 रुपये जो है इस आमिर एंटरप्राइज का देय जीएसटी है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि प्रश्न में हमें प्रत्येक का देय जीएसटी और इनका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका हम सीजीएसटी और एसजीएसटी भी ज्ञात करेंगे। आपको तो ज्ञात है कि जीएसटी जो है यह सीजीएसटी और एसजीएसटी से मिलकर बना हुआ है। तो आमिर एंटरप्राइज का सीजीएसटी ज्ञात करेंगे हम। अभी सीजीएसटी अर्थात क्या हुआ? जो जीएसटी है उसका आधा, अर्थात कितना रुपए हुआ? 150 रुपए हो गया, और जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी। एसजीएसटी भी कितना हो गया? 150 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा है कि जीएसटी और एसजीएसटी दोनों जो रकम होती है वो दोनों समान होती हैं, और इनको जोड़कर ही हमें क्या मिलता है? जीएसटी मिलता है। ठीक है, अब इस व्यवहार के बाद में दूसरा व्यवहार है। दूसरा व्यवहार कौन सा है? दूसरा व्यवहार है आमिर एंटरप्राइज और मयंक फूड के बीच में। अब आमिर एंटरप्राइज अकबरी ब्रदर्स और मयंक फूड, अभी अकबरी ब्रदर्स के लिए 4,100 यह इनपुट टैक्स का काम करेगा और 4,500 जो है वह आउटपुट टैक्स का काम करेगा। तो चलो लिखेंगे अकबरी ब्रदर्स। ये हमारा पहला भाग जो है प्रश्न का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या बताया था हमने आपको कि जो भुगतान की गई राशि है, तो इन्होंने जो है अकबरी ब्रदर्स ने जो है आमिर एंटरप्राइज को 4,100 रुपये का भुगतान किया है।
इसलिए 4100 यह अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ। तो अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट 4100 यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसी तरह से इनका आउटपुट टैक्स भी लिखेंगे हम। आउटपुट टैक्स अर्थात क्या? आउटपुट टैक्स अर्थात इन्होंने संकलित किया हुआ टैक्स। संकलित किया हुआ टैक्स इन्होंने मयंक फूड से जो है 4500 रुपये संकलित किए हुए हैं। तो ये हुआ इनका आउटपुट क्रेडिट टैक्स। अब जीएसटी ज्ञात करेंगे और अर्थात देय जीएसटी ज्ञात करेंगे। देय जीएसटी का सूत्र क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस आरटीसी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स कितना है? 4500 और इनपुट टैक्स कितना है? 4100। तो 400 रुपये जो है देय जीएसटी है। अब इस 400 रुपये में हमें एसजीएसटी कितना है और सीजीएसटी कितना है वो ज्ञात करना होगा। अभी 400 रुपये अगर जीएसटी है तो सीजीएसटी कितना होगा? 200 रुपये और एसजीएसटी भी 200 रुपये। तो अकबरी ब्रदर्स का जो देय जीएसटी है ये हमने ज्ञात किया। अकबरी ब्रदर्स का देय जीएसटी हमें मिला 400 रुपये। अब हमें अकबरी ब्रदर्स का सीजीएसटी और एसजीएसटी ज्ञात करना है, इसलिए सीजीएसटी बराबर 400 का आधा हुआ और 400 का आधा कितना हुआ? 200। जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी, इसलिए एसजीएसटी बराबर 200 रुपये। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी तीनों ज्ञात कर लिए हैं। ये हमें शाब्दिक स्वरूप में इसका उत्तर लिखना है। इस तरह से हमने ये तीसरा प्रश्न भी हल कर लिया है।